एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक की हिंदी में संक्षिप्तिका का स्वागत है। इस पुस्तक को जेम्स क्लियर ने लिखा है और ये छोटे बदलावों के माध्यम से बड़ी सफलता प्राप्त करने के सिद्धांतों को साझा करती है। इस पुस्तक में ये बताया गया है कि कैसे हमारे दैनिक आदतें हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती हैं और कैसे हम उन आदतों को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पुस्तक का मूल विचार है एटॉमिक हैबिट्स, यानी छोटे छोटे आदतों को अपनाना जो समय के साथ मिलकर बड़ी सफलता का रूप लेती है। जेम्स क्लियर का मानना है कि अपने जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए हमें बड़े लक्ष्यों के बजाय छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आइए अब हम पुस्तक के पहले भाग से शुरुआत करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के पहले भाग में जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि छोटे छोटे बदलाव एटॉमिक हैबिट्स कैसे बड़ी सफलता में बदल सकते हैं। वह इसे 1% सुधार के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यानी रोजाना सिर्फ 1% सुधार करने से समय के साथ बड़े और महत्वपूर्ण परिणाम मिल सकते हैं। ये सिद्धांत इस बात को दर्शाता है कि छोटे छोटे कदम जो शायद पहले बिना ध्यान दिए गए हों, मिलकर जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। क्लियर का मानना है कि लक्ष्य सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन सफलता तब आती है जब हम सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ बड़े लक्ष्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना हो, बल्कि हमें अपने दिन प्रतिदिन की आदतों को सुधारना होता है। ये छोटे सुधार धीरे धीरे बड़े परिणाम देते हैं। जैसे कि एक पेड़ को बड़े होने में समय लगता है, लेकिन वह अपनी जड़ों को मजबूत करता है और धीरे धीरे विशाल बनता है। क्लियर के अनुसार आदतें हमारी पहचान को आकार देती है। हम जो करते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। इसलिए यदि हमें अपनी पहचान बदलनी है तो हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। अगर हम खुद को एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें रोजाना छोटी छोटी आदतें बनानी होंगी, जैसे कि सही भोजन करना, व्यायाम करना और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। इस भाग में क्लियर यह भी बताते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स का मतलब केवल छोटे बदलाव करना नहीं है, बल्कि उन आदतों को पूरी तरह से जीवन का हिस्सा बनाना है। ये आदतें न केवल हमारे दिन प्रतिदिन के कामों को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे मानसिकता, दृष्टिकोण और जीवन को भी बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज एक किताब पढ़ने की आदत डालते हैं तो इससे आपकी सोच में बदलाव आएगा और धीरे धीरे आप एक अच्छे विचारक बन सकते हैं। इसी तरह छोटे सुधार लगातार करने से हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, जो हमें देखने में तो छोटी लगती है, लेकिन अंततः ये हमें वो बना देती है जो हम बनना चाहते हैं। इस प्रकार पहले भाग में ये स्पष्ट किया गया है कि सिस्टम और आदतों पर काम करना किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्यादा प्रभावी है। भाग 2, आदतें कैसे हमारे जीवन को आकार देती है। इस भाग में जेम्स क्लियर हमें ये समझाते हैं कि आदतें हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमारे सोचने, कार्य करने और महसूस करने के तरीके को आकार देती है। हर दिन हम जो आदतें अपनाते हैं वे अंततः हमारे व्यक्तित्व और जीवन के परिणामों को प्रभावित करती है। क्लियर इस प्रक्रिया को हैबिट लूप के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 4 प्रमुख चरण होते हैं: क्यू, ट्रिगर, क्रेविंग, डिजायर, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। 1. हैबिट लूप। द हैबिट लूप ये आदतों के निर्माण का आधार है। हर आदत एक लूप से जुड़ी होती है, जिसमें 4 चरण होते हैं। क्यू, ट्रिगर, ये वह संकेत या परिस्थिति होती है जो आदत को शुरू करने के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। यह आपके दिमाग को बताती है कि अब समय आ गया है किसी आदत को शुरू करने का। क्रेविंग, डिजायर क्यू से उत्पन्न होता है, एक इच्छा शक्ति या क्रेविंग जो हमें उस आदत के पीछे का कारण बताता है। ये वही चीज होती है जो हमें आदत को पूरी करने के लिए प्रेरित करती है। रिस्पॉन्स ये वह कार्य है जिसे हम अपनी क्रेविंग को पूरा करने के लिए करते हैं। ये आदत का भौतिक रूप है, जैसे किसी बात को करना, खाना खाना या शारीरिक गतिविधि करना। रिवॉर्ड आदत पूरी करने के बाद हमें जो संतोष, आनंद या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है वह रिवॉर्ड होता है।
यह हमारी मस्तिष्क को सकारात्मक संकेत भेजता है, जिससे ये आदत भविष्य में दोहराई जाती है। 2. आदतों का प्रभाव। हमारे जीवन की अधिकांश आदतें अवचेतन होती है। हम बहुत सी आदतें बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे कि सुबह उठकर ब्रश करना, बिना सोचे टीवी देखना या किसी खास तरीके से खाना खाना। ये आदतें हमारी सोच, स्वास्थ्य और मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालती है। क्लियर बताते हैं कि आदतों का प्रभाव तत्काल नहीं दिखता, बल्कि ये धीरे धीरे हमारे जीवन में एक बड़ी तस्वीर बनता है। इसे प्लेटो ऑफ लैटेंट पोटेंशियल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में आदतों के छोटे छोटे प्रभाव हमें तुरंत नहीं दिखते, लेकिन समय के साथ जब इन आदतों में निरंतरता आती है तो हमें बड़े परिणाम दिखाई देने लगते हैं। 3. क्यों आदतें इतनी कठिन होती हैं? क्लियर ये बताते हैं कि आदतों को बदलना मुश्किल क्यों होता है। आदतें हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती हैं, और जब हम उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क विरोध करता है, क्योंकि यह परिवर्तन अनजाना होता है। आदतें इतनी गहरी होती है कि हमें ये समझने में समय लगता है कि ये कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। आदतें सिर्फ हमारे शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्मसमझ को भी प्रभावित करती है। यदि हम एक बार आदत को अपना लेते हैं तो वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक नियमित व्यायाम करने की आदत डालते हैं तो आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं, और ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। 4. आदतें और पहचान। क्लियर ये कहते हैं कि आदतों को सुधारने या बदलने के लिए हमें अपनी पहचान को बदलने की जरूरत है। जब हम खुद को एक खास प्रकार की पहचान के रूप में देखेंगे, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति या पढ़ाई करने वाला व्यक्ति, तो ये आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आदतें केवल परिणाम नहीं, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। इस भाग में क्लियर ने ये समझाया है कि आदतें केवल हमारे कार्यों को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि यह हमारे सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण को भी आकार देती है। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं तो हम अपनी पहचान भी बदलते हैं, और यही वास्तविक परिवर्तन है। सारांश: इस भाग में हमने सीखा कि आदतें हमारे जीवन का हिस्सा है, और ये हमारे विचारों, कार्यों और पहचान को प्रभावित करती है। आदतों को बदलने के लिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इनका गठन कैसे होता है और ये हमारी जीवन शैली को कैसे आकार देती है। आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बनती हैं, और जब हम अपनी आदतों को बदलने में सफल होते हैं तो हम अपनी पहचान भी बदल सकते हैं। भाग 3: व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। इस भाग में जेम्स क्लियर हमें व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, दी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, के बारे में बताते हैं, जो किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने के लिए उपयोगी होते हैं। ये 4 नियम आदतों को सशक्त बनाने के लिए आसान, आकर्षक, सरल और संतोषजनक तरीके से काम करते हैं। क्लियर का कहना है कि जब हम इन 4 नियमों को लागू करते हैं तो हमारी आदतें अधिक स्थिर और प्रभावी बन सकती है। 1. पहला नियम: इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इस नियम का मतलब है कि हमें अपनी आदत को स्पष्ट रूप से पहचानने और दिखाने की जरूरत है। यदि हमें किसी आदत को बनाना है तो उस आदत के संकेतों, क्यूज को स्पष्ट करना चाहिए ताकि आदत शुरू हो सके। ये भी जरूरी है कि हम अपने वातावरण को इस प्रकार से बदलें कि अच्छे संकेत हमें बार बार दिखाई दें और बुरे संकेत हटा दिए जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ आहार की आदत बनाना चाहते हैं तो फल और सलाद को अपनी नज़र के सामने रखें ताकि जब भी आपको भूख लगे आप उन्हें चुनें। यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अपना अलार्म घड़ी बेड के पास रखें ताकि आपको उठने के लिए उसे बंद करने के लिए उठना पड़े। इस तरह आदतों को स्पष्ट बनाने से हम स्वचालित रूप से उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। 2. दूसरा नियम: इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हम केवल उन्हीं आदतों को अपनाते हैं जो हमारे लिए आकर्षक होती है। जब हम किसी काम को आनंदजनक महसूस करते हैं तो उसे करने की इच्छा और ज्यादा होती है। इसलिए आदत को आकर्षक बनाने के लिए हमें इसे अधिक सुखद या मजेदार बनाना चाहिए। इस नियम का उपयोग करते हुए
आप टेम्पटेशन बंडलिंग का सहारा ले सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप एक आदत को किसी दूसरी आकर्षक आदत के साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप नियमित व्यायाम करना चाहते हैं, तो इसे अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनने के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि म्यूजिक सुनते समय व्यायाम करना और भी मज़ेदार लगे। अगर आप पढ़ाई करने की आदत बनाना चाहते हैं, तो इसे अपने पसंदीदा नाश्ते के साथ जोड़ सकते हैं। इससे आदतें और भी आकर्षक बन जाएंगी और आप उन्हें बिना किसी मजबूरी के करने के लिए प्रेरित होंगे। 3. तीसरा नियम, इसे सरल बनाएं। मेक इट ईजी। आदतों को शुरू करने में कठिनाई न हो, इसके लिए उन्हें जितना संभव हो सके उतना सरल बनाएं। क्लियर का कहना है कि आदत को इतना आसान बनाना चाहिए कि उसे शुरू करने में कोई मानसिक अवरोध न हो। यदि आदत को शुरू करना बहुत कठिन लगेगा, तो हम उसे छोड़ सकते हैं। इसलिए आदतों को सरल बनाने से उनकी निरंतरता बढ़ती है। इस नियम के तहत आप 2 मिनट नियम का पालन कर सकते हैं, जो कहता है कि किसी भी आदत को शुरू करने के लिए उसे 2 मिनट से कम समय में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किताब पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले केवल 2 मिनट के लिए किताब खोलें और पढ़ें। आप पाएंगे कि 2 मिनट के बाद आप पढ़ते रहते हैं। यदि आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले केवल 2 मिनट के लिए एक आसान वर्कआउट करें। इससे आदत की शुरुआत में कठिनाई कम होती है और धीरे धीरे आदत बनी रहती है। 4. चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। हम किसी भी कार्य को बार बार करते हैं जब वो हमें संतोषजनक महसूस कराता है। आदतों को सुधारने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस कार्य को पूरा करने के बाद सकारात्मक रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ताकि हम उसे दोहराना चाहें। क्लियर ये बताते हैं कि आदतों को संतोषजनक बनाने के लिए हम उन्हें आदत ट्रैकिंग से जोड़ सकते हैं। जब हम अपनी आदतों को ट्रैक करते हैं, तो हमें उनके परिणाम दिखाई देते हैं, जो हमें मानसिक संतोष प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं, तो हर बार जब आप पानी पिए, तो उसे एक चेक मार्क के साथ ट्रैक करें। धीरे धीरे आप इसे और अधिक बार करेंगे, क्योंकि आपको चेक मार्क देखकर संतोष मिलता है। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक पन्ना पढ़ने के बाद उसे पूरा करने की खुशी मिलेगी। इससे हमें उस आदत को जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आदत पूरी करने पर हम संतुष्ट और प्रेरित महसूस करते हैं। भाग 4, आदतों को बदलने और ब्रेक करने के तरीके। इस भाग में जेम्स क्लियर हमें ये समझाते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और खराब आदतों को तोड़ सकते हैं। आदतों को बदलना या तोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्लियर ने कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां बताई हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी आदतों को नियंत्रण में रख सकते हैं। 1. खराब आदतों को कठिन बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। क्लियर का कहना है कि अगर हमें किसी खराब आदत को तोड़ना है, तो हमें उसे कठिन बना देना चाहिए। जब किसी आदत को शुरू करने में परेशानी आती है, तो हम उसे कम करने की दिशा में काम कर सकते हैं। ये आदतों को कम सुलभ बनाने का तरीका है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोशल मीडिया की आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो आप अपने फ़ोन से उन ऐप्स को हटा सकते हैं या उन्हें लॉग आउट कर सकते हैं। इससे हर बार सोशल मीडिया पर जाने के लिए आपको अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप अधिक शक्कर या जंक फूड खाने की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो घर में इन चीज़ों को खरीदने से बचें। जब ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, तो आप इन्हें खाने से बच पाएंगे। इस तरह जब खराब आदतें अधिक कठिन हो जाती हैं, तो हम उन्हें छोड़ने में सफल होते हैं। 2. पहले से निर्धारित करना। प्री कमिटमेंट। क्लियर बताते हैं कि एक अच्छा तरीका है पहले से ही खुद से वादा करना कि आप किसी आदत को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्री कमिटमेंट का मतलब है कि आप पहले से ही किसी कठिन परिस्थिति में उस आदत को बदलने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर लें। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं, तो पहले ही एक दोस्त से वादा कर लें कि आप उसे हर सप्ताह जिम में मिलेंगे। इससे आपको अपनी आदत को छोड़ने का डर कम होगा, क्योंकि आप पहले से किसी के सामने अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। अगर आप अपनी डाइट सुधारना चाहते हैं, तो आप पहले से ही स्वस्थ भोजन की योजना बना सकते हैं
और परिवार या दोस्तों से अपने लक्ष्यों के बारे में बात कर सकते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि आप अपनी आदतों के प्रति जिम्मेदार हैं और अपनी प्रतिबद्धता का पालन करेंगे। 3. आपकी पहचान और आदतों का रिश्ता, आइडेंटिटी एंड हैबिट कनेक्शन। जेम्स क्लियर का मानना है कि आदतों को तोड़ने या बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी पहचान को बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को एक नई पहचान के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो ये हमारे कार्यों और आदतों को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी पहचान को इस तरह से बनाना चाहिए कि हम खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति, पढ़ाई करने वाला व्यक्ति या समय का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति के रूप में देखें। जब हमारी पहचान बदलती है, तो हमारे व्यवहार और आदतें भी बदलने लगती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप वजन घटाना चाहते हैं, तो खुद को स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें, न कि केवल वजन घटाने वाला व्यक्ति के रूप में। ये आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक मेहनत करना चाहते हैं, तो खुद को कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति मानें। इससे आपके व्यवहार में बदलाव आएगा और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में और अधिक प्रेरित होंगे। 4. आदत को टूटने का सही समय, राइट टाइम टू ब्रेक द हैबिट। क्लियर ने यह भी कहा है कि आदतों को तोड़ने का सही समय जानना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये जरूरी है कि हम उसे सही तरीके से और सही समय पर छोड़ें। यदि हम जल्दबाजी में आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम असफल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें आदतों को छोड़ने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। जैसे, अगर आप किसी आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसे धीरे धीरे कम करना शुरू करें। सही समय पर उस आदत को पूरी तरह से छोड़ने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। 5. धैर्य और निरंतरता, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। आदतों को तोड़ने या बदलने में समय लगता है और यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। क्लियर ने बताया कि हमें धैर्य और निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है। आदतें एक दिन में नहीं बदलती, बल्कि ये समय और प्रयास की मांग करती है। इसलिए हमें प्रक्रिया का आनंद लेना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। भाग 5. आदतों के दीर्घकालिक प्रभाव और सफलता की कुंजी। इस अंतिम भाग में जेम्स क्लियर ने ये बताया है कि आदतों के दीर्घकालिक प्रभाव हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं और क्यों छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़ी सफलता की कुंजी बन सकती है। वह ये समझाते हैं कि एक आदत, भले ही वो छोटी या मामूली क्यों न हो, अगर उसे लगातार किया जाए, तो वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकती है। 1. सकारात्मक चक्र, द पावर ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। क्लियर का कहना है कि आदतों का सबसे बड़ा प्रभाव संपूर्ण जीवन में दीर्घकालिक वृद्धि, कंपाउंड ग्रोथ के रूप में दिखता है। जब हम किसी आदत को समय के साथ निरंतर अपनाते हैं, तो उसका प्रभाव भी गुणात्मक रूप से बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज एक पेज पढ़ते हैं, तो 1 साल बाद आपके पास 365 पेजों का ज्ञान होगा। इस तरह आदतें धीरे धीरे बड़ी और स्थिर सफलता की ओर बढ़ती है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, समवृद्धि के सिद्धांत के अनुसार। क्लियर इसे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सुधार, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। हर दिन 1% सुधार या बढ़ोतरी आने वाले समय में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती है। उदाहरण, यदि आप हर दिन थोड़ी देर दौड़ने की आदत डालते हैं, तो 1 साल में आप न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहतर होंगे। यदि आप हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ज्ञान की सीमा बढ़ेगी और आप खुद को एक ज्ञानवर्धक व्यक्ति पाएंगे। 2. आदतें और पहचान, हैबिट्स एंड आइडेंटिटी। क्लियर ने यह भी कहा है कि आदतें हमारी पहचान और व्यक्तित्व से गहरे रूप से जुड़ी होती है। जब हम किसी आदत को अपनाते हैं, तो हम अपने आप को एक नई पहचान देना शुरू कर देते हैं। ये पहचान हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करती है, जिससे हम और भी बेहतर फैसले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित होंगे, जैसे अच्छे खाने की आदत,
नियमित व्यायाम आदि। अगर आप खुद को पढ़ाई करने वाला व्यक्ति मानते हैं, तो आप हमेशा अध्ययन करने के लिए समय निकालेंगे और किसी भी अन्य गतिविधि को प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं और हम उन्हें निरंतर पालन करने की ओर प्रेरित होते हैं। 3. प्रत्याशित चुनौतियां और मानसिक अवरोध, एंटिसिपेटिंग चैलेंजेस एंड मेंटल बैरियर्स। हालांकि आदतें प्रभावशाली होती हैं, लेकिन क्लियर ने ये भी बताया है कि आदतों को बनाने में कुछ चुनौतियां और मानसिक अवरोध आ सकते हैं। जैसे कोई भी परिवर्तन तुरंत नहीं होता, वैसे आदतों के निर्माण में भी बाधाएं आती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और खुद को पुनः प्रेरित करने के तरीके खोजना चाहिए। क्लियर ने इसे विफलता के प्रति तैयारी, प्रेपरेशन फॉर फेलियर, कहा है। जब हम किसी आदत को अपनाने में असफल होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण होता है कि हम खुद को दोषी न मानें, बल्कि इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें और फिर से शुरू करें। उदाहरण, अगर आप वर्कआउट करने का इरादा रखते हैं, लेकिन एक दिन काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी आदत छोड़ दी। बस अगले दिन फिर से इसे अपनाएं और निरंतर प्रयास करें। अगर आप स्वस्थ आहार पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक दिन कुछ गलत खा लेते हैं, तो इसे अपने लक्ष्य से विचलन के रूप में न देखें, बल्कि अगले दिन सही कदम उठाएं। 4. आदतों का विकास, बड़ी सफलता की ओर कदम, हैबिट फॉर्मेशन एज अ पाथ टू सक्सेस। इस किताब के अंत में क्लियर ने ये बताया है कि आदतें सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब हम आदतों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो ये हमें जीवन में स्थिरता और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करती है। क्लियर का कहना है कि सफलता बड़ी जटिलताओं से नहीं आती, बल्कि ये छोटी, निरंतर और सटीक आदतों के परिणाम स्वरूप मिलती है। अगर हम लगातार सही आदतें अपनाते हैं, तो हम बिना किसी विघ्न के अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपनी पेशेवर जिंदगी में सफलता चाहते हैं, तो हर दिन समय पर काम करना, नए कौशल सीखना और छोटे छोटे कदम उठाना सफलता की कुंजी हो सकता है। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो हर दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और खुद के साथ अच्छे संबंध रखना जरूरी होगा।